नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा हिंदी अध्यापन पद्धति के विषय में चल रहा था, हिंदी अध्यापक में पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पाठ्य पुस्तक के बिना पाठ पढ़ाना संभव नहीं है। तो एक भाषा की पुस्तक, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, उस भाषा के पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, हर परीक्षा में आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं पूछना ही पूछना है कि जो आप पढ़ाओगे उस विषय की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों आज हम उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाठ्य पुस्तक। बिना पाठ्य पुस्तक के पाठ संपादित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब मुद्रणालय नहीं थे, पुस्तकें नहीं छपती थी, उस समय मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और छात्र मुख सुख का आनंद लेकर ज्ञान ग्रहण करते थे। परंतु विज्ञान व तकनीकी के विकास ने मुद्रणालयों को जन्म दिया और आज पुस्तकें ज्ञान विज्ञान की मेरुदंड हैं। पुस्तकें अब जीवन की पर्याय बन चुकी हैं। यह मार्गदर्शिका एवं ज्ञान के अक्षय भंडार के रूप में हर पग पर हमारी सहायता करती हैं। इनमें विचार है, भाव है, विद्वान लोगों के मौलिक भाव हैं तथा अनुभव का अपार संग्रह है। इसके अध्ययन, मनन एवं चिंतन से हम अपने अतीत की संस्कृति की सुरक्षा किए हुए हैं तथा नित नवीन ज्ञान की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। भाषा की शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये पुस्तकें पाठ्यक्रम के संदर्भ में निर्मित होती हैं और अध्यापक तथा छात्र दोनों का मार्गदर्शन करती हैं। इनमें छात्रों को विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है तथा शिक्षा जगत के कर्णधारों को इससे स्तरबोध होता है। पुस्तकें समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं और इनमें समाज की झांकी निहित है। पाठ्य पुस्तक का महत्व और आवश्यकताएं देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है? शिक्षा को सुबोध बनाने में सहायक, शिक्षा प्रचार में सहायक, शिक्षक व छात्र दोनों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं, कुशल शिक्षण में सहायक, शिक्षण का सशक्त साधन, ज्ञान के स्थायीकरण में सहायक, स्वाध्याय के विकास में सहायक, मौलिक चिंतन के लिए प्रेरक, ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन, शिक्षा के विभिन्न तत्वों में संतुलन स्थापित करने में सहायक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, सुलभ एवं मितव्ययी साधन, सूचनाओं के संग्रह करने का साधन। पाठ्य पुस्तक एक उपकरणात्मक वरदान है। एक साथ अध्ययन संपादित में सहायक। भाषा पर पूर्ण अधिकार पाने हेतु पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक विशेषताएं, बाह्य विशेषता। पहले आंतरिक विशेषताओं को विस्तार से जान लेते हैं कि आंतरिक विशेषताएं क्या होती। विशेष सामग्री। पहला, पाठ्य पुस्तक में पढ़ने पढ़ाने की सामग्री विशेष सामग्री कहलाती है। मूलतः इसी पर समूचा शिक्षण कार्य अवलंबित होता है। इसी के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं और शिक्षार्थियों को आवश्यक विकास की ओर अग्रसर किया जाता है। पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री से वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है उद्देश्य के अनुकूल। प्रत्येक कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री शिक्षा के व्यापक उद्देश्य तथा उस कक्षा के विशिष्ट उद्देश्य को सम्मुख रखकर तैयार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण की दृष्टि से प्रत्येक कक्षा के अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होनी चाहिए।
पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री जितनी अधिक उद्देश्यानुकूल होगी उतनी अधिक वह उपयोगी होगी। मनोवैज्ञानिकता के अनुकूल पाठ्यपुस्तक लेखकों तथा संपादकों के पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं होती, यह विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए होती है। इसलिए इसकी रचना में विद्यार्थियों की भावनात्मक एवं मानसिक आवश्यकताओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के रचनाकार या संपादक को जिस वय वर्ग के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करनी है उसे उस वय की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं तथा रुचियों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित भाषा की पाठ्यपुस्तक में दी गई विशेष सामग्री विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। वस्तुतः पूर्व ज्ञान नए ज्ञान का आधार होता है। यदि विशेष सामग्री के चयन में इस आधार की उपेक्षा कर दी गई तो यह अमनोवैज्ञानिक होगा। स्कूल में दाखिल होने वाला बच्चा बिल्कुल कोरा नहीं होता, उसने अपने घर तथा सामाजिक परिवेश से बहुत कुछ सीखा होता है। बच्चों के पूर्व ज्ञान की इस पद्धति को नए ज्ञान का आधार बनाना चाहिए। किसी कक्षा के पाठ्यपुस्तक में ऐसी बातों का समावेश नहीं होना चाहिए जिसके संबंध में पहले से कुछ न जानते हों। जीवन के साथ संबंधित यथासंभव पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री विद्यार्थियों को जीवन से चुनी जानी चाहिए। उसमें दिए गए विषय विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंधित होने चाहिए। परिचित वस्तुओं से आरंभ कर धीरे धीरे अपरिचितता की ओर ले जाना वैज्ञानिक पद्धति है। पाठ्यपुस्तक के विषयों के चयन में इस पद्धति का अनुसरण किया जाना चाहिए। जीवन केंद्रित पाठ्यपुस्तक पाठकों के लिए अधिक उपयोगी होगी क्योंकि उससे उनकी शिक्षा में रुचि बढ़ती है तथा अपने और आसपास के जीवन को समझने की योग्यता का विकास होता है। रोचक एवं मनोरंजक विद्यार्थी शुद्ध नीरस विषयों में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, भले ही वे विषय उनके कितने ही परिचित क्यों न हो। रोचक एवं मनोरंजक सामग्री उन्हें हमेशा आकर्षित करती है और उसे पढ़ने के लिए उनका मन लालायित रहता है। पाठ्यपुस्तक में रोचकता एवं मनोरंजनात्मकता के समावेश करने के लिए हास्य व्यंग्यात्मक सामग्री का भी चयन किया जा सकता है, पर यह सामग्री निम्न, अश्लील तथा कम गुणवत्ता वाली नहीं होनी चाहिए। उपदेशात्मक पाठ्यपुस्तक में उपदेशात्मकता का समावेश नहीं होना चाहिए। यह एक भ्रमात्मक दृष्टिकोण है कि भाषा की पुस्तक द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाए। भाषा शिक्षा उपदेशक नहीं होता, उसे विद्यार्थी को भाषा ज्ञान प्रदान करके उसकी चिंतन योग्यता को विकसित करना होता है। परंतु यदि गंभीरता से देखा जाए तो उपदेशात्मक चिंतन योग्यता के विकास में सहायक सिद्ध नहीं होती। किसी कहानी या कविता के अंत में कोई उपदेशात्मक वाक्य लिख देना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी कहानी या कविता के अंत में कोई उपदेशात्मक वाक्य लिख देना बिल्कुल व्यर्थ है। अतः पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री में उपदेशात्मकता का परिहार होना चाहिए। विविधता रोचकता की पोषक है। भाषा के पाठ्यपुस्तक को रोचक बनाने के लिए उसकी विषय सामग्री में विविधता का समावेश होना चाहिए। यह विभिन्नता विभिन्न प्रकार की हो सकती है। पहला, विषयों की विविधता। पाठ्यपुस्तक में सामाजिक, प्राकृतिक एवं पारिवारिक वातावरण संबंधी विषय, विधाओं की विविधता, कहानी, एकांकी, कविता, निबंध, उपन्यास आदि का होना जरूरी है। रुचियों की विविधता। किसी भी कक्षा में लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी। शहरों में रहने वाले और गांव में रहने वाले विद्यार्थियों की दोनों की दृष्टियों से उपयोगी सामग्री होनी चाहिए। समवाय। भाषा की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न विषयों का परस्पर समवाय स्थापित होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, साहित्य आदि विभिन्न विषयों में समवाय ज्ञान का बोध कराया जा सकता है। यदि कोई पाठ किसी ऐतिहासिक घटना के साथ संबंधित है तो उसका भूगोल तथा सामान्य विज्ञान के साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है, परंतु यह समवाय स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होना चाहिए। मौलिकता। भाषा शिक्षा के पाठ्यपुस्तक में विभिन्न साहित्यकारों की रचनाओं का संकलन किया जाता है। अन्य भाषाओं के साहित्यकारों का परिचय कराने के लिए उनकी कृतियों के अनुवाद पाठ्यपुस्तक में संकलित किए जाते हैं। ऐसा करने पर लेखक की मौलिकता का अवश्य संरक्षण होना चाहिए। कई बार संपादक मूल कृति का संक्षिप्त रूप तैयार करने में लेखक के मूल विचारों को परिवर्तित कर जाता है और किसी कृति का अनुवाद करने में उसकी मूल भावना को अच्छी प्रकार से व्यक्त नहीं करता।
या नहीं कर पाता है, इसलिए मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। नैतिक एवं प्रेरणादायक। भाषा शिक्षक की पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री नैतिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक होनी चाहिए। बच्चों का व्यक्तित्व विकास करते हुए उसे सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की ओर अग्रसर करना शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाषा की पाठ्यपुस्तक में नैतिक एवं चारित्रिक विकास से संबंधित प्रेरणादायक सामग्री का समावेश होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के द्वारा विद्यार्थियों में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, कर्मठता, आज्ञाकारिता, साहस, धैर्य, वीरता, देश प्रेम, विनम्रता, दया आदि गुणों का विकास होना चाहिए। क्रम एवं परिमाण। क्रमबद्धता। ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त विषय पढ़ाए जाने चाहिए। पहली तथा अगली कक्षा में विषय सामग्री में विशेष क्रम होना चाहिए। विभिन्न पाठों का निश्चित क्रम होना चाहिए। ऋतुओं तथा समय के अनुकूल क्रम होना चाहिए। परिमाण। निर्धारित समय में ही विषय सामग्री समाप्त होनी चाहिए। भाषा शिक्षा के लिए रखे गए पीरियड का भी ध्यान रखना चाहिए। सरलता तथा कठिनता में संतुलन रखना चाहिए। भाषा स्तर के अनुकूल स्पष्टता एवं सरलता। क्रमिक शब्दावली। 75-80% वही शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए जिन्हें वह पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अश्लील व भद्दे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शैली में उत्पादकता एवं स्तरानुकूलता होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में विवरणात्मक, कथात्मक एवं उच्च कक्षाओं में तर्क प्रधान शैली होनी चाहिए। व्याख्या एवं टिप्पणी। बोध परीक्षण, चिंतन शक्ति एवं सम्यक ज्ञान करवाने हेतु व्याख्या, टिप्पणी एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। बाह्य विशेषताएं देख लेते हैं कि पाठ्यपुस्तक का बाह्य रंग रूप भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। उनके प्रति पहला आकर्षण बाह्य रूप होता है। उनके आवरण एवं आकार को देखकर बच्चा उसके प्रति आकर्षित होता है। उसमें उसे अपने पास रखने की रुचि जागृत होती है और यही रुचि उसे पुस्तक को पढ़ने की ओर प्रेरित करती है। संपादन एवं प्रकाशन। कई पाठ्यपुस्तकों में सभी प्रकार की विषय सामग्री संग्रहित होती है। उनमें विभिन्न कवियों, कहानीकारों, एकांकीकारों तथा निबंधकारों की रचनाओं का संकलन होता है। संपादक उनका उचित संपादन करता है। कई पाठ्यपुस्तकें किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित होती हैं, वही व्यक्ति उसका लेखन और संपादन भी करता है। कई पाठ्यपुस्तकें की कुछ रचनाएं स्वयं संपादक द्वारा लिखी होती हैं और अन्य रचनाएं प्रतिष्ठित लेखक की लिखी होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि संपादक का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे स्वयं रचना कार्य करना हो या अन्य लेखकों की रचनाओं का चयन करना हो, दोनों स्थितियों में उसे सावधानी से काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे विभिन्न लेखकों के परिचय, पाठों के संक्षेप, उद्देश्य, व्याख्याएं, संदर्भ, टिप्पणियाँ आदि भी लिखनी होती हैं। ये सभी काम साधारण योग्यता से नहीं हो सकता। आवरण। पाठ्यपुस्तक का आवरण रंगीन एवं आकर्षक होना चाहिए। रंगीन आवरण से केवल बच्चों ही नहीं बल्कि बड़े भी आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त आवरण मजबूत होना चाहिए। छपाई। पाठ्यपुस्तक की छपाई मोटे कागज पर होनी चाहिए। विद्यार्थियों को हाई स्कूल की कक्षाओं में 2 साल पुस्तक अपने पास रखनी होती है। उसे कई बार खोलना और पढ़ना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तक का कागज अच्छा और मजबूत हो। अक्षरों का आकार विद्यार्थियों की अवस्था के अनुकूल होना चाहिए। आकार। पुस्तक का आकार छात्रों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकों के अक्षर मोटे होने चाहिए और उनका आकार भी बड़ा होना चाहिए। अतः भाषा की पाठ्यपुस्तक में यथासंभव उपर्युक्त आंतरिक एवं बाह्य विशेषताओं का समावेश होना चाहिए, तभी उनके द्वारा शिक्षा एवं शिक्षण की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। पाठ्यपुस्तक के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि 2-3 वर्षों के पश्चात पाठ्यपुस्तक की दोहराई अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी बंधाई मजबूत और कीमत कम और अनुक्रमणिका स्पष्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, भाषा या लैंग्वेज कि टेक्स्ट बुक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आंतरिक विशेषताएं, बाह्य विशेषताएं, उसका महत्व या कह लें आवश्यकता क्यों है, इस विषय पर हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया या चर्चा की। तो दोस्तों, ये पाठ्यपुस्तक पर आधारित एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा ही जाता है। इसे अच्छी तरीके से
तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।